जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते हैं, तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यह क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध से भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं, जो जो यज्ञ कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तब उन सभी महर्षियों ने बढ़कर देवयज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्षकुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थीं, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजय से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा किधर जा रहे हैं? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। ये सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई।